बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कल्लात में फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में जहां 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, वहां 18 FC के जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। ज़ाहिर है ये वो सारी सूरत हाल है जिससे इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है और वो दहशतगर्दी है। लेकिन ये दहशतगर्दों के जहाँ जहाँ भी ठिकाने हैं, फ़ौज पाकिस्तान भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम 2-3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे अहम तरीन बात तो ये है कि गाज़ा की बदलती हुई सूरत हाल पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, लेकिन उससे बढ़कर इस वक्त ये सवाल पैदा हो गया है कि अमेरिका ने दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान की इमदाद को भी रोक दिया है। USAID जिसको हम कहते हैं, जिसके मातहत बहुत सारे जो शोबे हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर वो रुक जाती है या रुक गई है तो उसका क्या असर होगा, ये सवाल अपनी जगह अहमियत का हामिल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ साथ अपना एक वफ़द भी पाकिस्तान अभी हम देख रहे हैं कि भेजा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत कहाँ आगे बढ़ेगी, इस सब पर बात करने के लिए आज हमने एक मरतबा फिर ज़हमत दी है सेनेटर फैसल रजा। अब्दुल साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। अब्दुल साहब, मैं ज़रा ज़ाहिर है पहले तो अपने घर से ही बात शुरू कर लेते हैं। आज फिर एक दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है कल्लात के अंदर। इसको थोड़ा सा अहाता करते हुए फिर मुझे ये बताइए, ये जो पाकिस्तान में आनियाँ जानियाँ शुरू हुई हैं और इमदाद भी रुक गई है अमेरिका की जानिब से, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ताज़ियत अफ़वाज पाकिस्तान के निशादा से, उनके ख़ानदानों से और ज़ख्मियों के लिए दुआ सेहतियाबी की। ये तो चलता रहेगा। सबसे पहले तो हम आयते हैं गज़ा के ऊपर। गज़ा पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने खुद रोक रखा है ये टॉपिक क्योंकि वहाँ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स चल रहा है। जी बिल्कुल है। जो मेन हमारी वजह थी कि ये 8,000-9,000 माएँ बहनें जो 15-15 साल से वहाँ कैद थीं, उनकी रिहाई का अमल चल रहा है। तो उसमें कोई तातुल ना आए या कोई गलत बात आगे ना जाए, इस वजह से उस वक्त तक रुकेंगे। उसके बाद गज़ा को तफसील से डिस्कस करेंगे। ये तय है कि या वो रहेंगे या हम, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। रही बात इमदाद बंद करने की, तो मैं आपको बताऊँ, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये हमारी एड को बंद किया। दर हकीकत यही बंद करना तो पाकिस्तान को कदमों पे खड़ा करेगा। हमारी तो ख्वाहिश है जो बाकी आप भीख या इमदाद दे रहे हैं वो भी बंद कर दें, क्योंकि आपके NGOs खाती थी। लिफाफा खोर सहाफ़ी चंद जो हैं वो इसमें मज़े लेते थे, चंद बैरोक्रेट मज़े लेते थे। आवाम तक तो नहीं, ये कभी आई ना आएगी। तो ये नाम की जो इमदाद थी, मेहरबानी बंद किया। अगर आप ये जहाँ जहाँ आपने इमदाद बंद की, हमने देखा कि तारीख़ इंसानी में वो तमाम मुल्कों ने तरक्की की, तो हम इसको पाकिस्तान की तरक्की में पहला कदम समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल हम जाएंगे जी। आपने कहा कि जो बिजनेसमैन आ रहे हैं उसकी वजह मैं आपको आज बताता हूँ एक डिटेल रिसर्च के साथ। हम इस पे 2021, 22, 23 और 24 में ये प्रोग्राम कर चुके हैं। नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान जी हमारा रिसर्च का तीसरी रिसर्च जो 2013 में शुरू हुई और 16 में हमने उसके फुटप्रिंट बनाए। चल तो अभी तक रही है। बहरहाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नबा आयत नंबर 7 का ये वाक़े नहीं कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मीखों की तरह इसमें गाड़ दिया। बट अब इसके इब्न कसीर के अंदर तो फरमाता अल्लाह ताला ने पहाड़ों को सिर्फ मीखों के तौर पे नहीं बनाया, बल्कि इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे। पहाड़ों पर बड़ी बर्फ़ जमती है जो अल्लाह की तरफ से पानी को ज़ख़ीरा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। पहाड़ों में चश्मे जारी होते हैं जो साफ़ पानी का वसीला है। तकरीबन तमाम दरियाओं का आगाज़ पहाड़ों से होता है। पहाड़ों में सोने के ज़खायर, बेशुमार कीमती पत्थर, मादनियात पाई जाती हैं, ज़मीन की पैदावार से हज़ारों गुना ज़्यादा कीमती हैं। नहजुल बलागा में जब हम आए, क्योंकि नहजुल बलागा ही से मुंसलिक की सारी रिसर्च चलेगी, तो मौला अली फरमाते हैं ज़मीन को आसमान से अलग किया गया जो कि 7 थे, तो यहाँ सिर्फ पानी था। यानी चारों हिस्से, आप कहती ना 3 हिस्से ज़मीन पानी और 1 हिस्सा खुश्की। मौला अली फरमाते हैं तमाम पानी था, ना ज़मीन थी ना पहाड़ थे, अभी थे ही नहीं कुछ। अच्छा। सिर्फ पानी था। तो ये एक, और फिर मौला अली फरमाते और अल्लाह ने ज़मीन का फ़र्श बिछाया। ठीक हो गया। वो कैसे बिछाया? एक हिस्से को आसमान में मुहल्लिक कर दिया। पानी जो है बादलों की सूरत में पूरी दुनिया में मोहित है। यानी कि अगर आप एक हद निगाह से देखें तो 200 मीटर पे मुबनी जो बादल है, जो 400 मीटर चौड़ा होता है, उसका औसतन वेट जो कैलकुलेट किया गया है वो 1 मिलियन मेट्रिक टन है। तो अब पूरी दुनिया में कितना पानी है, अगर वो बरस जाए तो ज़मीन ख़त्म। तो अल्लाह ने वो ऊपर उठाया और ज़मीन सामने आ गई। अब उसके अंदर पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ा। मेख कहते हैं जब आप गाड़ते हैं जी। तो इसका मतलब उस वक्त पहाड़ नहीं थे। पहाड़ खला के अंदर जब वो थ्योरी आप बयान करें अल्लाह ताला की तरफ से जो है कि जब
कायनात तश्कील दी तो बहुत सारे सैयारे आपस में टकरा गए, जिनके टुकड़े मतवातर जमीन पे बरसाए गए और यही पहाड़ थे। दो किस्म के पहाड़ होते हैं, मडी माउंटेन यानी कि जमीन के इर्तियाश से मट्टी के बनी हुई टीले और चीटे। अच्छा, उसके अंदर ना पानी होता है ना ही उसके अंदर मादनियात होती है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खनखनाती मिट्टी से बनाया और पानी से बनाया। अगर उसमें उस वक्त मादनियात के कोई जर्रे होते तो इंसानी जिस्म में वो मेटल डिटेक्ट करता, लेकिन हम खालिस मट्टी और पानी के बने हुए हैं। तो जब ये टीले बरसाए, ये यहाँ पे आए और वो पहाड़ों की मीखों की तरह गड़ गए, ये वो थे जो अर्जियाती तब्दीली के सबब टीले बने मट्टी के। दूसरा है जी रॉकी माउंटेन। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने ज़मीन पर पहाड़ बनाए ताकि वो उन्हें लेकर ढलक ना जाएं, ज़मीन को कंट्रोल करें। तो अच्छा, कायनात की तश्कील के वक्त मुख्तलिफ पहाड़ों के टकराव जो ज़मीन पर आए, इसी के अंदर मादनियात है, इसी पे बर्फ़ जमाई, इसी से पानी निकला। तो ये एक बात क्लियर हो गई। अब इस रिसर्च का आगाज़ हुआ जब हम गिलगित बिल्तिस्तान में ज़रब अस्ब के लिए, उस वक्त मैं गया 2012-13 में, तो मैं नगर जा रहा था। अच्छा। नगर में मैंने देखा कि दरियाए गिलगित पे बहुत से लोग कुछ छन्नियाँ लगा के खड़े हुए थे। ठीक है। तो मैंने मेज़बान से गए मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कहते नहीं ये तो सोना तलाश कर रहे हैं। ठीक है। गिलगित दरियाए गिलगित में सोना तलाश कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ, भाई पानी में सोना कहाँ से आ गया। सही है। तो फिर एकदम जहन में आया कि नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई पहाड़ी है जहाँ से ये सोने के ज़रात आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पहाड़ों में सोने के ज़खायर रखे और मादनी ज़खायर रखे, जिन्हें आप मिनरल कहते हैं। जी, जी, जो ये अमेरिकन ढूंढते फिर रहे हैं, आप ही की बात से रिलेटेड। बहरहाल, वो जब हम एक ग्लेशियर के पास रुके तो उसने वो पानी की बोतल ला के, वो जिसको आप मिनरल वाटर कहते हैं, आरओ प्लांट का पानी ला के सामने रख दिया। उससे मैंने कहा यार ये आबशार का दो ना। कहता है ये इस्तेमाल ना करें। मैं वजह क्या? कहता है इसमें सोने के ज़रात हैं और मिनरल है, जिससे गुर्दे ख़राब होते हैं। हम अक्सरियत गिलगित बिल्तिस्तान के लोग गुर्दों के फेलियर का सबब बनता है। मैं बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल मुख्तलिफ अजला में गए। अब वो हम कोशिश की कि वो कहते थे फ़लाँ पहाड़ में ये मादनियात है, फ़लाँ पहाड़ में ये मादनियात है। हमें समझ नहीं आई, क्योंकि हम तो समझते थे पहाड़ के अंदर सोना और कंगन के जवाहरात निकलेंगे, ईंटें निकलेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है। बहरहाल 2013, 14 और 15 में और 16 तक, 2013 से 16 तक अमेरिका के मुख्तलिफ दौरे किए, नासा तक रसाई हासिल की। नासा में तरबियती नशिस्तों के अंदर शिरकत की, जहाँ पे कायनात खुल गई। किसने? हमने, मैंने। अच्छा, जहाँ मैं अकेला हूँ वहाँ मैं कहूँगा, जब मेरे साथ 2-4 होंगे मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। बहरहाल देखा जी, उन नशिस्तों के अंदर कायनात का नज़ारा करने को मिला तो अरबों सैयारे। वह वल्लाह क्या आलम है। वो जो कहते हैं हादसाती तौर पे बनी, उनको जाहिलों को यही नहीं पता हादसाती तौर पे बनी होती तो ये अरबों सैयारे हैं। ज़मीन तो सबसे छोटा सैयारा है ना। अरबों सैयारे जो हैं, जो ज़मीन की भी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा बड़े हैं, वो सारे गोल हैं बॉल की तरह। हाँ। अगर हादसाती तौर पे बनी होती, कोई चौकोर होता, कोई तिरछा होता, कोई आड़ा होता, कोई पहाड़ों की तरह तीखा होता, कोई तेलों वाला होता, लेकिन हर सैयारा ही गोल था। तो सुबाना रब्बी अल अज़ीम कह के जो है ना अल्लाह की शान को सलाम अदा किया कि वाक़या कायनात बनाई, अरबों सैयारे ऐसे जैसे धूल। उसमें एक नुक्ता था जो उन्होंने बोला ये है ज़मीन। हैरानगी उस वक्त हुई जब अरबों सैयारों की रिफ्लेक्शन देखी तो हर सैयारा एक सोडियम बल्ब की तरह चमकता हुआ नज़र आया, अलावा ज़मीन के। ज़मीन में रिफ्लेक्शन ही नहीं थी। ये भी हैरानी की बात थी कि भाई सब तो सैयारे चमक रहे हैं और ये नहीं चमक रहा, तो क्योंकि खला तो है आपकी अंधेर। जी बिल्कुल। यहाँ रोशनी है, खला तो अंधेरी है। हाँ। सिर्फ उन सैयारों में जो सूरज की रोशनी टकराती है वो रिफ्लेक्शन आती है, बाकी खला के अंदर रोशनी का तस्वुर ही नहीं है। तो जब ज़मीन पे पड़ती है, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो एक कलर्ड बॉल का आ रहा था, ब्लूइश था, ब्राउन था, ग्रीन था और सफ़ेद था। रिफ्लेक्शन कोई नहीं थी। रिफ्लेक्शन चांद की भी थी एज अ सोडियम बल्ब। तो समझ में ये आया कि ये है क्या। फिर एक उसी तरबियती नशिस्त के अंदर मुख्तलिफ चांद के, मर्रीख के अज्जात देखने को मिले जो ये वहाँ से जमा करके लाए। अच्छा। जब उसके अज्जात का मुआयना किया तो वो थे आयरन के, एल्युमिनियम के, मैग्नीशियम के, क्रोमियम के और निकल के। ये चांद के अज्जा थे जो टेस्टिंग रिपोर्ट लेबॉर्ट्री से उन्होंने निकाली तो ये निकला। जब मर्रीख का देखा कि वहां से क्या ज़र्रात आए, जो वहां से टुकड़े जमा करके लाए, वो क्या थे? हाँ। मट्टी नहीं थी। क्या था? मट्टी सिर्फ जमीन पर है। अच्छा। पूरी कायनात में ये जो ढूंढते हैं ना, पानी और मट्टी कहीं नहीं है, सिर्फ जमीन पर है। क्योंकि हजरत आदम की तख्लीक इस जमीन के लिए हुई। अंबिया इकराम इस जमीन के लिए आए, कायनात के लिए नहीं। और हजरत आदम की तख्लीक कह रही थी कि पानी और खनखनाटी मट्टी से ये बना तश्कील दिए गए। उसमें थे जी आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और टाइटेनियम। मरीख में धात,
धातें, धातें, ये धातों की रिफ्लेक्शन है। तमाम सैयारे दुनिया में जितने भी सैयारे हैं अलावा जमीन के, वो सब धात पे मुश्तमिल है। कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई आयरन का है, सैयारा। ओके, अब आए, अब ये जो माफ कीजिएगा, नहीं आज आपकी तबीयत काफी नासाज है, मुझे अंदाजा है। एस्ट्रॉइड जो मुख्तलिफ गुजरे जमीन के पास से, ये वो पहाड़ी पत्थर हैं, वो सैयारे हैं, सैयारों के टुकड़े हैं जिसको आप, जो जमीन के करीब से गुजर गया, कोई 20 किलोमीटर का था, कोई इधर से गुजर गया वो 10 किलोमीटर का था। बहरहाल उनके जो नमूने इन्होंने जमा किए वो मुश्तमिल थे आयरन, निकल और सल्फर पे। अच्छा, ओके, धातें, ये है मिनरल, मिनरल। जी जी जी। अच्छा, एस्ट्रॉइड जो बिल्कुल ही इन्होंने डिस्क्राइब किया, मैन्यू नाम का, उसके जो वो निकले अज्जात वो थे आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और सल्फर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, शहाब साकिब, वो जो जमीन की हदूद में दाखिल हो गया और आग का गोला आया, जो दुमदार सितारा आप कहते हैं, दर हकीकत ओजोन से जब ये निकलता हुआ आता है तो आग बन जाता है। ओजोन आग की सतह है, जी। और उसकी जो लहर पीछे चलती है वो दुम होती है, जिसको आप दुमदार सितारा कहते हैं, वो जमीन पे गिरा। उसके जब अज्जात का मुआयना किया नासा में और उसकी रिपोर्टें देखी, वो था जी आयरन, निकल, एलॉय, स्टील, प्लेटिनियम और गोल्ड का। अच्छा, यानी गोल्ड भी जमीन पे नहीं, जमीन में तो कोई मादनियात थी नहीं, ये सब सैयारे थे, सैयारों से आए हुई चीज थी। बहरहाल ये सारी चीजें देखने के बाद वापस आए, इत्तफाकन गिलगित बिल्तिस्तान दोबारा जाना हुआ, वहां पे एक इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन थे वहां पे, तो जगह जगह हम जिलों में जाते रहे, मुख्तलिफ जिलों में गए, गिलगित में, बल्तिस्तान में, ठीक है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनसे कहा कि हमें मिनरल्स की पहाड़ियों पर ले चलो। अच्छा, अब ये मिनरल की पहाड़ियां जो थी, जो वहां पे हमारी टीमें काम कर रही थी, अंदर चूंकि रास्ते नहीं है, 6-6 दिन खच्चर और गधों के ऊपर हमारी टीमें अंदर गई। देखिए, वॉल्केनो आप सुनती है ना, फट गया आतिशफिशा, आतिशफिशा में कोई ग्रेनेड या डायनामाइट थोड़ी लगा हुआ है, यही मिनरल आपस में मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद इनमें गैसेस पैदा होती हैं, वो बढ़ता चला जाता है और गैसेस इसको फाड़ के, और ये लावा मिनरल्स का जो ये बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं। जो हाईएस्ट मिनरल होगा वो नाम रखा उस मादनियात का, लेकिन उसके साथ और क्या होगा, जैसे फर्ज करें मैं आपको बताऊं कि बहरहाल हमने वहां से नमूने कलेक्ट किए। अच्छा, मुख्तलिफ गिलगित बिल्तिस्तान के शहरों से। अच्छा, 2016 तक हम इसका लैब टेस्ट कराते रहे, जर्मनी से, यूके से, मिनरल्स का। ये है जी वो 2012 से चली हुई तमाम रिसर्च, जिसके अंदर हमने नक्शे बनाए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये तमाम हमने नक्शे क्रिएट किए। ये वो तस्वीरें हैं जो हम वहाँ से मिनरल उठाया करते थे, ठीक है, पहाड़ों पे जा दिखा रही हूँ कि ये एविडेंस के तौर पर रहे कि इन्होंने की हुई है ये रिसर्च। अब किस हद तक आप इसको, ये हमारी टीमें खच्चरों पे अंदर जाती थी, 4 दिन ट्रेवल करती थी, 5 दिन ट्रेवल करती थी, और उसके बाद हम ये तमाम काम किया करते थे हम। अच्छा, 2016 में मैंने एक टीवी प्रोग्राम में आके दावा किया, 2016 में जब हमने इसके फुटप्रिंट तैयार कर लिए, रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है अभी, तो उस वक्त मैंने आपको 2021 के प्रोग्राम में कहा था कि हमने 60% रिसर्च कंप्लीट की, ठीक हो गया, अब हम 70% पे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि दुनिया के कुल खजानों का 30% पाकिस्तान में मौजूद है, ये आपने कहा मिनरल्स की सूरत में। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि दुनिया के कुल खजानों का 40% पाकिस्तान में है, 15% ईरान में है, 12.5% अफगानिस्तान में है और 6.5% टर्की में है। यानी कि तकरीबन 60 से 65% जो मिनरल्स हैं उन 4 इस्लामी मुल्कों में है। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, उसके बाद ईरान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उसके बाद टर्की है। यानी अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत पाकिस्तान के हवाले की। ये और बात है कि हमारे निखट्टू हुक्मरान जो है फज्जे के पाए और खानपुर के खोए के अंदर ही कौम को लेकर डूबे रहे, फकीर भीख मंगा बनाते रहे। हालांकि ये अगर हकीकत में इस तरफ चले जाते उस वक्त तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल दूसरी होती। बहरहाल हमने इसके मिनरल्स की, ले लो एक, यहाँ तक आप रुक गए, इम्पॉर्टेंट बात है, और ये शायद पाकिस्तान में जिन लोगों जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं उनको ये मालूम ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो कुदरती इन तमाम तर मादनियात से माला माल है। ये सिर्फ सुन रखा है, लेकिन हकीकत हाल क्या है जरा मजीद आगे इनसे पूछेंगे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अमरीकी सरमायाकार हैं ये किन चीज़ों में दिलचस्पी ले सकते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सेंटर फैसल अजाब्दी मेरे साथ मौजूद हैं। बहरान तो हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से दो चार भी है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह है और शायद ऐसा लगता है कि जो अमरीकी सरमायाकार हैं सेंटर फैसल अजाब्दी साहब, वो भी पाकिस्तान में दिलचस्पी मैं बताता हूँ भाई, दुनिया ने जितनी जदीदियत पे अब जाना है कि चांद तक ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तफरीगाहें बनानी है, मरीख पे बनानी है, तो उसके लिए मिनरल चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, उसके लिए एंटीमनी चाहिए, उसके लिए माइका चाहिए, उसके लिए क्रोमाइट चाहिए। तो पाकिस्तान में ही है ना। तो पूरी दुनिया जो आज हम पे पाबंदी लगा रही है, मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा। तो देखें ना, अब ये आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि ये एक्चुअल है क्या। ये क्या लिया है आप? बताता हूँ। ये है पहाड़ी पत्थर जो हासिल किया, ये था अफगानिस्तान का, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। इसमें है वाइटनेस का तनासुब। अच्छा एक मिनट। अच्छा, ये है पाकिस्तान में पाड़ा चनार में मौजूद पत्थर सॉफ्ट स्टोन। ये उसमें वाइटनेस का तनासुब 60% और इसके अंदर 90%। किसमें? इसमें 60% अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पाकिस्तान है। ये सॉफ्ट स्टोन जो ये वाला है, ये सॉफ्ट स्टोन पाकिस्तान का है। Alright. और ये है इसकी SGS टेस्ट रिपोर्ट, सही है, जो हमने उस वक्त कराई। अब इसके अंदर 1,65,000 रुपए टन ये पहाड़ है, बस पत्थर ही 1,65,000 रुपए टन है यार। अभी रिफाइन करना अलग बात है, और जिसे कहते हैं रॉ, ठीक है। अब ये है, ये जो हमने टेस्ट कराया, सबसे पहले इस पत्थर को जाके ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंड करने के बाद मेरी मोहतरम बहन, ये इस तरह सफूफ की सूरत में सामने आ जाता है। ये है ये पत्थर, ये मिनरल ही यही कहलाता है ना। ये पहाड़ तोड़ के अंदर से मिनरल नहीं निकलते, पूरा पहाड़ ही मिनरल है। अब इसके अंदर अज्जात को अलग किया जाता है। ये 90% सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। अच्छा, दूसरा गिलगित बिल्तिस्तान से दूसरा बड़ा जो खजाना उसमें पाड़ा चनार में मौजूद है, वो है लिथियम। ये भी पत्थर ही है। अब जब इसको लिथियम है, ये कहां से? पाड़ा चनार से। ये पाड़ा चनार का है। और ये जो लिथियम है, ये है गिलगित बिल्तिस्तान का, ठीक है। ये है गिलगित बिल्तिस्तान का। अब ये भी मिनरल है, इधर देखें मेरी बात गौर से, मैं आपको दिखाऊं। ये भी लिथियम है? एक मिनट फैसल आप दी। हाँ ना, ये एक पाड़ा चनार का है, एक गिलगित बिल्तिस्तान का है। ये गिलगित का है? सॉरी, ये है। ओके, ये गिलगित बिल्तिस्तान का है। हाँ, इसके ऊपर सोना मक्खी है। अब ये भी इधर देखें गौर से, ये पूरा पहाड़ तोड़ा जाता है, उसके बाद मेल्ट करके ये निकल आया मिनरल। अब इसके अंदर आयरन भी है। इसमें जो सबसे बड़ी परसेंटेज है पाकिस्तान में, वो है 6.15, वो 6.25 जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान में। और वो जो है गिलगित का, जी हाँ, और वो जो पाड़ा चनार का है, वो जो अभी तक दुनिया की नज़र में नहीं, लेकिन हमने तस्खीर किया, उसके अंदर है 6.60%। 1% $550 का होता है। मौजूदा भी रेट गिर गया तो $500। इट्स मीन कि जो पूरी पहाड़ी से आया हुआ टनों के हिसाब से माल है, यानी पत्थर है, वो 9 लाख रुपए टन है। और 9 लाख, यानी मैं पहाड़ तोड़ूं ट्रक पे भरूं और दुनिया को बेच दूं तो 9 लाख रुपए का मेरा पत्थर है। क्या तेल और क्या गैस। अच्छा सुने, इसके बाद आप आएंगी, ये इसकी SGS रिपोर्ट है। और उसके बाद आप आ जाएं, ये सब इस पे पूरी मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना आयरन, इसमें मुख्तलिफ है ना, 27.26% है, लेकिन आयरन ऑक्साइड 1.40, कैल्शियम 31.87, ये है फास्फोट। ये इसकी टेस्ट रिपोर्ट है। अब पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा खजाना जो है लिथियम, उसके बाद वो आएगा जनाब एंटीमनी। ये है एंटीमनी। ये क्या है? ये एक धात है, एंटीमनी कहते हैं इसको। ओके, एंटीमनी। अच्छा, ये मुख्तलिफ मटेरियल बनाने जो ये ढूंढते फिर रहे हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ ये क्या ढूंढ। इसी पहाड़ में सब कुछ है। बहरहाल इसकी जो मालियत है वो 2200 रुपए kg है। 2200 रुपए kg? यस, दैट्स ऑल। 2200 रुपए kg, 22 लाख रुपए टन। ये एक टन ये पत्थर। क्या नाम? अब जब ये रिफाइन होके आएगा मेरी बहन, दोबारा नाम बताइएगा इसका। एंटीमनी। जब ये रिफाइन होके आएगा तो इसमें आएगा 38,50,000 रुपए टन। ये लेंगे जी, ये इसकी टेस्ट रिपोर्ट जो 2016 में हमने वहाँ से कराई। अच्छा, ये है, एक तो ये है ना, अब ये तो ये मुख्तलिफ पाकिस्तान से रिपोर्टें थी, लेकिन हमने इसको रीचेक करने के लिए तमाम मादनियात के नमूने जर्मनी, UK, फ्रांस और चाइना भेजे। वहाँ से भी रिपोर्ट, यही नमूने, ये रही उन तमाम उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स। ओके,
अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, ठीक है, परसेंटेज के तनासब 1.5 से लेके 4.35% डेफिसिट जरूर आया, लेकिन ये काबिल कबूल है, ठीक है, हो जाता ठीक है ना। अब मेरी बात सुने, इसी में सब कुछ है ना। अब इसमें क्या होता है, जब इसको प्रोसेसिंग की जाती है तो इसमें मुख्तलिफ मिनरल उठा लिए जाते हैं, ठीक है, आयरन अलग हो गया, स्टील अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, प्लेटिनियम अलग हो गया, और उसके ब्लॉक बनते हैं। सही है। जो आयरन निकलता है उसकी शीट्स बनती हैं। ठीक है। ये कोई पहाड़ से निकल के नहीं आती, ये जर्रे हैं, इनमें से इसी में से सब अलग होता है। तो पाकिस्तान का जो हमने लिथियम का खजाना निकाला अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, जो 40 से 50 किलोमीटर की रेडियस में निलत से लेके नगर तक गिलगित के अंदर जो रेडियस आया जनाब, उसके अंदर आपके पास खजाना है 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन। इसकी कॉस्ट पे अगर आप आओ तो 1,25,000 ट्रिलियन डॉलर। जब सारे खजाने मिला लो तो 2 लाख अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि पहाड़ है ना, 10 किलोमीटर लंबा पहाड़ है, 1500 फीट ऊंचा पहाड़ है, उसको तराजू में तोल सकते हो आप। हमने रेडियस लिया 2 टन के एक चौकोर पत्थर से और एक एस्टिमेट लगाया, ये कम से कम तरीन है। 2 लाख ट्रिलियन डॉलर का, 2 लाख ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स 3 हमने अभी तक कैलकुलेट किए, जिसमें सॉल्टस्टोन, जिसमें लिथियम और जिसमें एंटीमनी है। अब इसके अंदर ये आयरन और अलग है, ये कॉपर और अलग है, अभी ये कैलकुलेशन में चल रहा है। ये भी धाते हैं, धाते हैं। माइका हमारे पास निकला, जिससे पूरी माइका, ये तो क्रोम है ना। माइका के अंदर जनाब ये है कि माइका जो आपकी प्रोडक्ट है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर्ड व्हीकल बनाने में काम आती है। एक आतिशफशा फटता है बल्तिस्तान में, 5 दिन के सफर पे हम अंदर जाते हैं हमारे लोग, और उसको जब निकालते हैं तो हमें जान के हैरान होती है कि माइका की जो शीट्स हैं वो 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी हैं। हम तो डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं, इसलिए टुकड़े हो जाती है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और हम इसको निकालें, और तय जो है 5-5 फीट के हिसाब से मिलियंस के अंदर तय है, 1000-1000 फीट के पहाड़ है, उसमें मिलियंस में तय है। अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लें आप, तो आप अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करें और राय रास्त पे भी नहीं आए, खुदा का शुक्र अदा करें कि इनको मसला क्या है। मसला ये कि दुनिया गुप्त थी। अचानक एक प्रोग्राम हमने किया 6 मई 2023 को, जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर SIFC बनाए, जो को निशाना बनाया जाता है, वो तो काम ये कर रही है और दुरुस्त सिम में कर रही है। तो रोकना है ना, पाकिस्तान खुद कफील हो जाए, 10वीं बड़ी मईशियत बन जाए तो रोकना है। क्योंकि पाकिस्तान में वो शख्स आ गया, सियासतदानों ने तो लगा के रखा भीख मांगने पे, भिखारी बनाया। ये कौन सा जर्नल आ गया निकल के जिसने पाकिस्तान के तमाम मिनरल्स को देखना शुरू कर दिया? अच्छा। तो दुश्मन है। लेकिन मैंने इसी उसमें देखी, सेंटर फैसल आजादी फाइनेंशियल टाइम्स पे एक रिपोर्ट भी लगी। हाँ। उसमें यही बताया गया कि सारे काम जो हैं मईशत के वहां से हो रहे हैं। मैंने आपको 2023 के प्रोग्राम में बताया था कि 30,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। उस वक्त की रिसर्च थी, अब ये बढ़ के पहुंच चुके हैं 55,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तो ये अब सीन क्या है? ये जर्नल आ गया, इसने ये क्या काम शुरू कर दिया? इसने तो वो असल काम शुरू कर दिए। तो ये अमेरिकन क्यों आ गए? अमेरिकन का तो धंधा है। अमेरिकन का क्या धंधा है? वो जब अफगानिस्तान गए, पहले उन्होंने पार्टनरशिप करने की कोशिश की और बिजनेस करें, उस वक्त वो माने नहीं तो अपने तालिबान लाए, 9/11 बनाया गया, अमेरिका वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? हेलमंद पहुँचा, गजनी पहुँचा, बदख्शां पहुँचा और वहाँ से लिथियम निकालना शुरू किया। उसके बाद कंधार गया, पक्तिया गया, वहाँ से क्रोमाइट निकालना शुरू किया। बामियान गया, हिरात गया, बदख्शां गया और वहाँ से ग्रेनाइट निकालना शुरू किया। और जब और को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आ रही थी तो यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाना शुरू कर दिए। अब प्रोसेस प्लांट के अंदर आई हुई जो चीज़ है वो उससे 100 गुना ज़्यादा है जो और है। तो और को ले जाने में जो डिफिकल्टी थी, वहां प्लांट लगा के खालिस मटेरियल लेता चला गया। जो दुनिया कहती है जंग लड़ी, कोई जंग नहीं लड़ी। अफगान तालिबान के साथ मिलकर लूट मार मचाई अमेरिका ने और पूरा खाली कर दिया। जो बचा कुचा लिथियम छोड़ के गए थे, अब चाइना उससे मुस्तफीद हो रहा है और अफगानी मईशत में ताकतवर बनते चले जा रहे हैं। तो आज अगर जनरल आसिम मुनीर ने यह काम शुरू किया मईशत को मजबूत करने का, तो अमरीकी तो परेशान हो गए, कैसे रोकें? अच्छा अब रोकना कैसे? वो सुने, रोकना ऐसे है कि आजाद बलूचिस्तान का ख्वाब दिया वहाँ के मिनरल्स की वजह से। ईरान का भी खा जाओ, पाकिस्तान का भी खा जाओ, आज़ाद बलूचिस्तान बना लो, चलो ठीक है। उसको सपोर्ट उस वक्त किया इमरान नियाजी ने 2020 में कि अगर मुझ पर ये काम होता है या मेरे से इस तरह इख्तिदार छीना जाता तो मैं फौज पे भी बंदूक उठा लेता। ये ऑन रिकॉर्ड भी आने, ठीक है। मैं आपको देता हूँ, ये रहा उसका वो तारीखी तनाजुर में बयान
जो उसने उस वक्त 2020 में दिया, कैसे रोकें भाई? एक काम करते हैं, केपीके को अलग कर देते हैं, जो असल इनका नमूना है। बिजनेस में हाथ मिलाएंगे, पीछे छुरा मारेंगे, केपीके को अलग कर दो। केपीके को अलग क्यों कर दें? गिलगित बिल्तिस्तान भी गया, पाड़ा चनार भी गया, अफगानिया में दाखिल हो गया, अफगानियों से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, अफगानियों के साथ मिलकर हम आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। ये SIFC के अंदर मौजूद, और ये जनरल और इसकी टीम तो हमें धंधा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप लीज पे ना दो, यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, 5 करोड़ नौकरियां बिल्ट होंगी यहाँ से, हमारे लोग इससे मुस्तफीद होंगे प्लांट से, और दौरे जदीदियत के हमांग होंगे। जिसको भी आना है या पार्टनरशिप पे, और प्लांट तुम लगाओ, प्रोडक्ट हमारा है, और इसको मिलके करते हैं। आप कर्जे तो छोड़ो, पूरी दुनिया को 2 साल बाद कर्जा दोगे, और 26 नवंबर 2026 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेस करूंगा। मैं क्यों हिमायत करता हूं उनकी? भाई मेरी चीज जब अमल में आई, एक शख्स लेके आया, मैं उसकी हिमायत ना करूं तो मुझसे बड़ा मुनाफिक कौन होगा? मैं इसलिए नहीं करता कि तुम्हें वजीर आजम बनाया या तुम्हें सदर बनाया, लानत भेजते हैं तुम्हारे ऊपर। हम इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान के ये खजाने पाकिस्तान में जाने चाहिए, ताकि पाकिस्तानी आवाम की फलाह बहबूद हो सके। किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में, क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? बिल्कुल। क्या हम अपने हक पे कंप्रोमाइज करें इन सियासतदानों की तरह? नॉट एट ऑल। सो हमारी तरफ से, मुझे नहीं पता और कौन सपोर्ट करता है, बट मैं और मेरी तीनों शीरखार बेटियां जनरल आसिम मुनीर के इस काम में सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि वो इसको तकमील पे लेके जाए। बहरहाल आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रेक का भी कहा जा रहा है मुझे, लेकिन ये जो अमेरिकी सरमाएकार आए हैं, ये तो बताया, मैं बता रही हूँ ना, इसीलिए तो उन्होंने ये कहा कि हम 30 दिन में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी सिखा देंगे कि आप बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें उसको बोलो हमें बड़ी मंजिलें बनानी नहीं है भाई, हमें इज्जत से जीना है। ये जो दरिया से, ये जो गिलगित से सोना बह रहा है, वो भी माइंस एंड मिनरल्स पर ही आते हैं, इसीलिए है, इसलिए कि उनको मरीख तक और चांद तक और पूरे खलाई स्टेशन तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें मिनरल लेने आए हैं आपके। पहले अफगानिस्तान चाटा, अब पाकिस्तान चाटने आए हैं। देखें, नियाजी के ये बयान नहीं है कि मुजीबुर रहमान और आज़ाद बलूचिस्तान की यहाँ तकरीरें नहीं करता रहा, माइंड सेट नहीं बनाता रहा, इख्तिदार के लिए अलहदगी। दर हकीकत इसके पीछे गिलगित बिल्तिस्तान और पाड़ा चनार के वो कीमती खजाने हैं जिसके ऊपर अमेरिकन कब्जा करने की पूरी डिटेल बना चुके हैं। हाउस ऑफ रोथशाइल्ड का रिश्तेदार इमरान नियाजी इसका सबसे बड़ा गुमाश्ता है, हालांकि वो इस पूरे मंसूबे से भी खुद भी मुकम्मल तौर पे लाइल में, उसको तो इख्तिदार के रास्ते पे लगाया हुआ है ना, पीछे तो ये कहना है। तो सुने, well, it's in a great research जो आपने अभी तक शो की है, जो पाकिस्तान में मादनियात है। मैंने कहा कि हमने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन हक़ाइक़ हम उससे बिल्कुल अभी तक नाबलद हैं, लेकिन जो रिसर्च है वो किसी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि कन्विंसिंग है, और उस पर काम भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पे, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि SIFC के तहत भी हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर साहब भी इसके ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर अब तक 2 लाख ट्रिलियन। वो कहते हैं मुकेश अंबानी 250 अरब डॉलर पे, वो उसकी हैसियत ही क्या है? ये 2 लाख ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान ये जितने पत्थर आप लेकर आए थे, इसमें से इसका क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना मक्खी। अच्छा, जरा सा जूम करेंगे आप प्लीज, कैमरा अगर हमारा जूम करें। गोल्ड यार, मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कहीं आप ये ना समझे कि ये कोई झूठ पर बात हो रही है, ये पत्थर है खाली, ठीक है? अब जरा इसकी शाइन अगर कैमरे पे आ रही हो, इसमें गोल्ड नजर आ रहा है आपको? अगर हल्का सा आप लोग आइडिया कर सकें। और ये पूरा, अब ज़ाहिर है इसमें से सोना तो नहीं निकलेगा, ये प्रोसेस होगा और उसके बाद इसमें से जो ज़रात निकलेंगे, फिर उसकी बेल्ट बनेगी। बहरहाल ये जो सोने का आप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं ना, गिलगित बिल्तिस्तान में 1500 फुट ऊंचा सोने का पूरा ग्लेशियर मौजूद है। 450 करोड़ साल से ये पानी में सोना बह रहा है। जहाँ जहाँ दरिया सिंध जा रहा है, नीचे सारा सोने की बेल्ट बन चुकी है। पूरे दरिया सिंध के नीचे इस वक्त सोने के ये अज्जात मौजूद हैं, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिशिंग लाइन बहरा अरब तक। अगर इसके प्रोसेस को यही आवाम निकल जाए और दरिया सिंध से निकाल ले, प्रोसेस करना शुरू कर दे, तो आप सोने से माला माल है। आपकी बातों के बाद ऐसा ना हो लोग ही निकल जाए। ज़रात बह रहे हैं ना पानी में, 450 करोड़ साल पहले से बह रहे हैं, मुसलसल बह रहे हैं, आज तक बह रहे हैं। ये जो कहते हैं हमारे बुजुर्गों का था, अबे आया तो भाई खला से, तुम्हारे बुजुर्ग खला से लाए थे क्या? अच्छा, बहरहाल अब आप ये समझते हैं कि अमेरिकन जो आ रहे हैं, हाँ, अगर उनकी भी ये जो सोप स्टोन आपके सामने पड़ा है ना, ये वाला, ये किस काम आता है वैसे? ये जितना इलेक्ट्रॉनिक है दुनिया में, जितना इलेक्ट्रॉनिक बनना है, इसमें करंट ना है, इसलिए सोप स्टोन लाजमी दरकार है।
اچھا جتنی الیکٹریکل یا دوسری وہیکلز ہیں, کاریں ہیں, بسز ہیں, اس کی باڈی کے اندر اس کی ضرورت ہے. جتنے مڈ گارڈ ہیں اس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ فوڈ اور میڈیکل اسٹف کے لیے 18,000 اشیاء کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بغیر نہ میڈیسن بن سکتی ہے, نہ اس کے بغیر کوئی الیکٹرانک بن سکتا ہے. دنیا نے جتنی جدیدیت کرنی ہے پھر پاڑا چنار جاؤ. اسی لیے وہاں پر بدامنی پھیلا کے عالمی طاقتوں کے ذریعے, اسی لیے اس وہاں پہ بدامنی پھیلا کے عالمی طاقتوں کے ذریعے وہی مطالبہ کیا جا رہا ہے غزہ میں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. ادھر پاڑا چنارو کہتے ہیں آپ یہاں سے چلے جاؤ. وجہ صرف ان منرلز پہ قبضہ کرنا ہے عالمی طاقتوں کا. دیٹس آل. امریکن دیکھیں میری بات سنیں, تیل کے اوپر جب رضا شاہ پہلوی تو بہت ان کا قریبی آدمی تھا, پارٹنر تھا نا تیل میں, کوئی مسئلہ نہیں تھا, دوست تھا, پروٹیکشن تھی. ایرانی انقلاب آ گیا, دوستی ختم ہو گئی, تیل میں پارٹنرشپ ختم کر دی, اس کے دشمن بن گئے. جب تک پارٹنر تھے بہترین تھے, جب پارٹنرشپ ختم ہوئی دشمن بن گئے, پابندیاں عائد کر دی, جنگ مسلط کر دی, عراق سے وار کھلوا دی, جگہ جگہ وار کھلوا دی. لیکن اگر اس کے بسائڈ دیکھیں جو مسلمان ممالک ہیں, عربس, وہ آج بھی ساتھ چل رہے ہیں پارٹنرشپ کے اندر. تو جہاں ڈالر چل رہا ہے وہیں پہ درہم چل رہا ہے, جہاں ڈالر چل رہا ہے وہیں پہ ریال چل رہا ہے, جہاں ڈالر چل رہا ہے وہیں پہ قطری ریال چل رہا ہے. ایک ساتھ کرنسی کو لے کے موو ہو رہے ہیں. پروٹیکشن کے لیے پوری فورسز لگائی ہوئی ہیں وہاں پر. 1.3 ٹریلین ڈالر سال کا لوٹا جاتا ہے ان عرب سے. کتنا؟ 1300 ارب ڈالر امریکہ کی آمدنی کا ٹھگ کا ذریعہ یہ ہے. مڈل ایسٹ ڈرایا کس سے جاتا ہے؟ ایران سے. تو آپ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہاڑ تو لے جا نہیں سکتے. خزانہ تو اس طرح ہے کہ پورے پہاڑ کو لے جانا ہی ممکن نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تو قبضہ کرا دو. قبضہ کرانے کے لیے ناممکن ہے. قبضہ کس طرح کرا دو؟ پولیٹیکل ہوگا نا. پاکستان ووٹ سے بنا ہے نا, تو ووٹ سے آ جاؤ, بندوق اٹھا لو, بندوق سے آ جاؤ. آزاد KPK کو الگ کر دو, افغانیہ سے ملا دو. اس طرح کرنے کے بعد یہ سارے میٹر کے اوپر قبضہ کر کے اپنی فورسز اتار دو اس کی حفاظت کے نام پر. یہ ان کی پالیسی ہے, یہ ان کا منصوبہ ہے. اسی کو 2025 کہتے ہیں. دکھایا اور جاتا ہے, کرایا اور جاتا ہے. اگر جیل میں بیٹھ کے اور اس کے اداکار رہنما بار بار بنگلہ دیش ماڈل مجیب الرحمان کی طرح, تو یہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے. تمہارا اقتدار چھین لیا. ہمیں دیکھو 1 لاکھ لاشیں اٹھائی ہم نے یہاں پاکستان میں, آج تک اپنے نوجوانوں کو بندوق نہ اٹھانے دی. یہی تو فرق ہے پانیان پاکستان کی اولادوں میں اور مسلیوں کی اولادوں میں, کہ تم اپنے اقتدار کے لیے ملک علیحدہ کر دو, اور ہمیں دیکھو ہم اس عمل کے اوپر جو دنیا کی طاقت آئے گی ہم ٹکرائیں گے. اور پھر آ کے دیکھو میدان. well, thank you very much سینٹر فیصل رضا عابدی, بہت شکریہ. مجھے جو چیز بہتر لگی یا اچھی لگی آج کی ان کی کم از کم یہ چیزیں ہمارے سامنے لے کر آئے کہ یہ وہ تمام معدنیات ہیں, بالخصوص ویسے تو ظاہر ہے بھرا ہوا ہے یہ ملک معدنیات سے, لیکن جس پر دنیا کی نظریں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ان معدنیات سے دنیا کیسے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, لیکن خود پاکستان کیسے خود کفیل ہوگا, کیونکہ 26 نومبر 2026 کا جو ان کا چیزنگ پوائنٹ ہے, اور لگتا ایسا ہے کہ اب پاکستان یقیناً آگے کی طرف ترقی کرے گا. آج کے لیے بہت شکریہ سینٹر فیصل رضا عابدی. یہ جاری ہے, کنٹینیو. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ.